आज हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले विभिन्न आकारों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और इन आकारों के क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करने के जो फॉर्मूलाज है वो याद होनी चाहिए। तो आज हम इन आकारों की जानकारी प्राप्त करेंगे और इनके फॉर्मूलाज को याद करेंगे, फिर आगे जाके हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको इनके फॉर्मूलाज ही याद होने चाहिए। अगर इनके फॉर्मूलाज और इनके जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको याद नहीं है तो इनके क्वेश्चन हल करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आज हम इनके क्षेत्रफल को ही याद करेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो हमारा शेप है वो है त्रिभुज। इसे ट्रायंगल कहा जाता है, त्रिभुज ट्रायंगल। तो ट्रायंगल होता क्या है, सबसे इसकी परिभाषा क्या होती है कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो कि क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। अगर कहीं से भी वो खुली है तो वो त्रिभुज नहीं कहलाएगी, उसको तीन भुजाओं से बंद होनी चाहिए, वो त्रिभुज कहलाती है। ये सबको पता है। और इसके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या होता है, 1/2 1/2 इसका आधार और इसकी ऊंचाई गुणा इसका आधार और ऊंचाई। यह इसका आधार होता है और इसकी ऊंचाई ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, फिर से बोलिए मेरे साथ, 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ये होता है क्षेत्रफल त्रिभुज का। और परिमाप किसी भी आकृति का, चाहे वो कोई सी भी आकृति हो, त्रिभुज हो, आयत हो, वर्ग हो, कुछ भी, कोई से भी चतुर्भुज हो, आपको उसका परिमाप ज्ञात करने के लिए जो है उसके सिर्फ चारों भुजाओं का माप ज्ञात होना चाहिए। और उन्हीं चारों भुजाओं का या फिर चारों ओर की जो भुजाएं हैं उनके मापों का योग ही उसका परिमाप होता है। परिमाप यानी चारों ओर का माप। त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं उन तीनों भुजाओं का योग ही उसका परिमाप हो कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया त्रिभुज का के बारे में बेसिक नॉलेज। उसके बाद हम आयत पे आते हैं। आयत को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रेक्टेंगल। और इसकी विशेषताएं क्या है, पहली बात तो ये है कि सभी को पता है आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। आयत के आमने सामने की भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये आमने सामने की भुजा है। और इस वाली भुजा के सामने ये वाली भुजा, ये दोनों आमने सामने की भुजाएं हैं। तो ये दोनों आमने सामने की भुजा हमेशा सदैव ही बराबर होंगी। और इसका प्रत्येक कोण, ये चार कोण है, चार कोणों पे प्रत्येक कोण कैसा होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा। 90 डिग्री के कोण को ही क्या कहा जाता है, समकोण कहा जाता है, ठीक है। तो ये होता है आयत, ठीक है। क्या होता है, आयत के आमने सामने की भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसकी लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दिया जाता है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, फॉर्मूला। और इसका परिमाप यदि ज्ञात करना है आपको, आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। बहुत से बच्चे, छोटी कक्षाओं के बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि परिमाप का सूत्र कौन सा होता है और क्षेत्रफल का सूत्र कौन सा होता है। आपको अच्छे से याद करना है कि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। और परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये है आपका आयत। उसके बाद हम नेक्स्ट शेप पे आते हैं। नेक्स्ट शेप है हमारा वर्ग। क्या है, वर्ग। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्क्वायर। वर्ग को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्क्वायर। इसकी जो हमारी विशेषता है वर्ग की, कि इसकी चारों ही भुजाएं, इसकी प्रत्येक भुजा है बराबर होगी। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। मतलब कि चाहे कोई से भी नाप की हो, इनकी भुजाएं चारों की चारों क्या होंगी, समान होंगी।
और इसका प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये होता है वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। इसकी जो भुजा है उसका आप वर्ग कर दो, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। और इसके परिमाप का क्या सूत्र होता है? वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। क्या होता है? 4 गुणा भुजा। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा का वर्ग। और परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुणा भुजा। ये है आपका वर्ग। ठीक है, समझ में आया? दूसरा होता है, लास्ट जो हमारा शेप है वो है वृत्त। इसको बहुत से बच्चे इसको वृत्त पढ़ते हैं, वृत्त नहीं होता, इसको वृत्त पढ़ा जाता है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कल। इस वृत्त होता क्या है कि किसी बिंदु से समान दूरी पर बनाई गई परिधि। ये है बिंदु, इस बिंदु से समान दूरी पर, ये दूरी कहो, ये दूरी कहो, ये दूरी कहो, सारी दूरियां जो है समान दूरी पर बनाई गई परिधि क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। ठीक है, और वृत्त कहलाती है। तो क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब बोलोगे कि पाई क्या होता है? पाई एक नियतांक है। क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, एक नियतांक है। और इसका मान जो है नियत है, निश्चित है। क्या है? इसका मान निश्चित है, इसका मान फिक्स है। इसका मान जहाँ पे भी पाई दिखेगा तो आपको क्या लिखना है? 22/7। क्या लिखना है? 22/7। कहीं कहीं पे आपको इसका मान 3.14 भी लिखना होता है, पर वो आपको मेंशन करके देगा पहले से। ठीक है, पर सबसे ज़्यादा 22/7 ही यूज़ करना है आपको जहाँ पे भी पाई दिखे। और आर क्या है? यहाँ पे आर है वृत्त की त्रिज्या। क्या है? वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर। क्या है? पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का यदि परिमाप बोले तो वृत्त की परिधि ही उसका परिमाप है। तो उसके परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। ठीक है, क्या होता है? 2 पाई आर। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है वृत्त का? पाई आर स्क्वायर। और परिधि का सूत्र क्या है? 2 पाई आर। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया आपके वृत्त का कंसेप्ट। आई होप आपको ये पूरे शेप्स के बेसिक नॉलेज और उनके फॉर्मूलाज अच्छे से याद हो गए होंगे। तो अगली वीडियो में हम चतुर्भुजों के बारे में, कि अलग अलग 3-4 तरह के चतुर्भुज हैं, उनके कंसेप्ट्स को, उनके फॉर्मूलाज को पहले याद करेंगे, फिर हम उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लर्न कीजिए, इनको याद कीजिए, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करिए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। थैंक यू।